हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समुच्चयों ए और बी में क्रमशः 3 और 6 अवयव हैं तो ए संग बी में अवयवों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। ए संग बी में अवयवों की न्यूनतम संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें ए संग बी में अवयवों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखो, हम एक सूत्र जानते हैं कि ए संग बी में जो अवयवों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है। ए में अवयवों की संख्या प्लस में बी में अवयवों की संख्या माइनस में ए सर्वनिष्ठ बी में अवयवों की संख्या। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम जब संख्या है ए संग बी में उसकी। ठीक है। तो देखो, अधिकतम संख्या के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, एन ए संग बी, इसका जो अधिकतम मान है, ठीक है, तो अधिकतम मान किसके बराबर आएगा। देखो, हम समझ लेते हैं कि इसका अधिकतम मान कब आएगा। तो मान लो ये दो समुच्चय हो गए, ए और बी। ठीक है, ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है। तो यहाँ पर ये जो भाग है ना, ये किसको प्रदर्शित करता है, ए सर्वनिष्ठ बी को प्रदर्शित करता है ये भाग। ठीक है, हम जानते हैं। तो जब अधिकतम होगा ना ए संग बी का मान, तो क्या होगा कि ये जो ए सर्वनिष्ठ बी वाला भाग है ना, ये बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब दोनों जो समुच्चय है ना, वो किस प्रकार के हो जाएंगे, इस प्रकार के हो जाएंगे। यानी इनमें उभयनिष्ठ भाग कुछ भी नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे समुच्चय ए और बी। तो अब हम इनका जब संग लेंगे ना, तो वो हमारे पास अधिकतम मान आने वाला है। तो ए संग बी का अधिकतम मान किसके बराबर आ जाएगा, जब ए सर्वनिष्ठ बी जो है इसमें कोई भी अवयव ना आए, अर्थात इस प्रकार के आ जाए दोनों समुच्चय, तो एन ए प्लस में एन बी के बराबर। तो एन ए में मान है 3 प्लस में एन बी का मान है 6, तो ये कितना आ जाएगा 9। तो अधिकतम मान तो आ चुका है 9। ठीक है। तो अब बात करें हम न्यूनतम मान की। तो न्यूनतम मान देखो कब आएगा, जो न्यूनतम है, न्यूनतम मान कब आ सकता है। यहाँ पर देखो, हमारे पास ए में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, और बी में कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं। ठीक है, मतलब बी बड़ा है ए से। तो न्यूनतम मान के लिए क्या होगा कि मान लो ये जो बी है ना, मान लो ये बी है हमारा जिसमें 6 अवयव हैं। ठीक है, इसके अंदर ही अगर ए आ गया ना, मतलब ए भी बी के अंदर ही आ गया, तब क्या हो जाएगा। देखो, ए के अंदर 3 अवयव हैं, बी के अंदर 6 अवयव हैं, तो बी में यहाँ पे 3 बच गए बाहर। तो 3 और 3 6 हो गए बी में। तो अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो बी हमारे पास में बड़ा वाला समुच्चय है, उसके अंदर अगर छोटा वाला समुच्चय आ जाए तो ए संग बी निकालेंगे ना हम। तो यहाँ पर देखो, ए संग बी निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एन बी के बराबर ही आ जाएगा सीधा। क्योंकि छोटे वाले समुच्चय में तो बड़ा समुच्चय जा नहीं सकता, बड़े वाले समुच्चय में आ सकता है छोटा वाला समुच्चय। तो न्यूनतम मान के लिए ये हो सकता है। यहाँ से जब हम ए संग बी निकालेंगे तो वो केवल एन बी के बराबर आएगा। तो एन बी का मान कितना है, सवाल में 6 है। ठीक है, तो हमारे पास में न्यूनतम मान हो गया 6। तो देखो, अधिकतम मान तो हो गया 9 ए संग बी में अवयवों की संख्या का, और न्यूनतम मान क्या हो गया, 6 हो गया। ये हमारे उत्तर आ गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।